अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि CSS फॉर बिगिनर्स इसके बारे में एक वीडियो बनाएं कि जो लोग CSS करना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डू और डोंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी देर से ये वीडियो पेंडिंग थी। बेसिकली मैं ईद के बाद से अपनी बुक्स को शिफ्ट करना चाह रही थी अपने टेबल के साथ, बिकॉज आई शेयर माई रूम विद माई सिबलिंग्स। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है जब आप कोई ऐसे प्रेपरेशन कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। तो फिर मैं दूसरे रूम में ले आई। ये काइंड ऑफ स्टडी रूम है, खाली है। ठीक है, तो मेरे लिए एक ईजी होगा। ठीक है, तो अब चूँकि मैं फ़ारिग थी थोड़ा सा आज, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे DMs किए हुए हैं और मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक को रिप्लाई कर सकूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो फिर क्या हम कर सकते हैं कि हम लोग एक वीडियो बनाएं और आपके क्वेश्चन जो हैं उनको आंसर करें यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन CSS। ठीक है, तो आपने FPSC की वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की होती है या आपकी जो भी सर्टन यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट है। इसी तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जिसके अंडर CSS कंडक्ट किया जाता है उसकी एक वेबसाइट है। ठीक है, आपने जब वहाँ पे वेबसाइट खोलनी है तो CSS का एक पूरा का पूरा आपको एक काइंड ऑफ पोर्शन ऐसा मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर जिसके अंदर CSS के बारे में वहाँ पे आपका सिलेबस भी होगा, क्राइटेरिया भी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्राइटेरिया खोलना है और देखना है कि क्या मेरी एज, मेरी एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो इतनी है कि मैं CSS कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेबस खोलना है और उस सिलेबस को आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल इज़ दैट, राइट। कितनी चीज़ें हम एक दिन में डाउनलोड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डाउनलोडिंग समथिंग रिलेटेड टू स्टडी तो फिर हमारी बस हो जाती है, राइट। तो थोड़ा सा आपने प्रोडक्टिव काम ये करना है कि CSS के सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता है कि 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल जो होते हैं ना उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनाऊंगी। आई नो आई एम लाइक लेज़ी मे बी इन अपलोडिंग वीडियोज़, या मुझे इस तरह से टाइम जो नहीं मिल पाता, तो मैं कोशिश करूँगी। खैर, जो कंपलसरी है उसमें आपका इंग्लिश ऐसे है, प्रेसियन कॉम्पोजिशन है, राइट। उसके बाद आपका इस्लामिया का है। इस्लामिया के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है प्रेपरेशन के ऊपर, जो कि टिकटॉक में भी है। और उसके बाद आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, इन सब पे सेपरेटली हम अलग-अलग से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ जनरली एक बता रही हूँ कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ इस हवाले से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो आपने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उसके स्टार्ट करने से पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है, अपने क्राइटेरिया देखने के बाद, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद, यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज ही से, अभी से। ठीक है, अगर तो आपने अभी कोई हॉकर नहीं लग पाया है या कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रही तो आप ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने आज ही से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है और कि किस तरह से उससे नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरी प्रोफाइल पे है टिकटॉक पे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर से आपकी करंट अफेयर की प्रेपरेशन हो रही है, आपके पाक अफेयर की कंटेम्प्रेरी पोर्शन की प्रेपरेशन हो रही है। उसके साथ साथ अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है तो उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभार इस्लामियात से रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, जिस तरह के इस्लामोफोबिया है जिसके ऊपर कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। ठीक है, इसके ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इस्लामियत में भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इस्लामियत का पेपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होता जा रहा है। तो क्रैमिंग बेस्ड अब कोई भी चीज़ नहीं रही, आई गेस। ठीक है, तो ये आपने स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद न्यूज़पेपर से आपकी जो है वो वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, तो उसमें आपको ऐसे और प्रेसी दोनों में जो है वो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दी। लिखना कैसे शुरू करें, ऐसे लिखना एक बहुत मुश्किल काम लगता है। तो स्टार्ट राइटिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, आप पैराग्राफ्स लिखना शुरू कर दो। एक टॉपिक लेके आप उसके ऊपर एक 250 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 1000 वर्ड्स तक उसको ले जाओ और उसको एक पूरा ऐसे बना दो 1000 वर्ड्स का। ठीक है, ऐसे की प्रेपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ तक इसको लेके जाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी। सो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, यूट्यूब पे मैं अभी बिल्कुल कुछ भी अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं होता। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है जी, आप कोई भी अगर अकेडमी ज्वाइन करोगे ना, तो पहले दिन वो आपको कहेंगे कि भाई CSS के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए। उसके अंदर वाई नेशंस फेल है, उसके अलावा पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट है, पाकिस्तान वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद चौधरी, इस सॉरी शमशाद अहमद, इस तरह से कई बुक्स के नाम वो आपको लेंगे, लेकिन आपने जल्दी से इमोशनल होकर वो बुक्स नहीं खरीद लेनी। दिस इज़ व्हाट आई डिड। ठीक है, लेकिन वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आपने जो है वो बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस अटैम्प्ट। ठीक है, अगर तो आप मैनेज कर सकते हो अपने प्रेपरेशन के साथ तो आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप वो ना करो। तो ठीक हो गया। आपने जो है ना अपनी न्यूज़पेपर से ही बुक रेफरेंसेस उठाने हैं। अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो रेफरेंसेस हम कहाँ से दें। ठीक है, तो रेफरेंसेस का हल जो है ये इस एक बुक में है जो हमारी टीचर ने रिकमेंड की थी। ठीक है, 45 बुक्स के 270 टेकअवेज जो है वो इस बुक में मौजूद है। इस बुक को मैंने पहले टिकटॉक के ऊपर भी रिकमेंड किया था। दिस इज़ सच ए वैल्यूएबल बुक, बिकॉज जब आप किसी भी बुक के टेकअवेज पढ़ते हो
ठीक है। एक तो उस बुक का ओवरव्यू है, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं वो है, किसी बुक के 5 टेकअवेज हैं, 3 हैं, 2 हैं, ठीक है। तो वो पूरी बुक का आपको ओवरव्यू मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक के अंदर जो है यू कैन लाइक मेक अ रेफरेंस, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप 5-6 बुक्स कुछ खुद भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ना पढ़ो, दैट्स ओके। ओके, उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमनली आता है वो है शुड आई जॉइन एन अकेडमी और इज़ अकेडमी वर्थ इट। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर आप बिगिनर हो, आपको सीएसएस के बारे में कुछ नहीं पता, आप ऑनलाइन पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर भी आपको अगर समझ नहीं आती, आपको करंट अफेयर समझने में मुश्किल हो रही है, या कुछ ऐसी टर्म्स हैं, जार्गन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हाउ डू आई लिमिट माई सेल्फ वाइल प्रिपेयरिंग अ टॉपिक, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर्स के बारे में मैंने देखा कि पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वर्ल्ड वॉर 1 को मैंने खोला, ठीक है, इंटरनेट पे डिफरेंट सोर्सेज पे, और उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने जो है वो देखा कि इसमें कितने सोल्जर्स थे हर कंट्री से एंड दिस एंड दैट। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली मुझे अकेडमी जाकर पता चला। और आपको बेसिकली वॉर्स के आउटकम्स देखने होते हैं कि किस वॉर के बाद कौन सी सुपर पावर बन के आपके सामने आती है, या क्या क्या चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में आती हैं, इस हवाले से है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कई दफ़ा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होती हैं। तो उस टाइम मेरी कोशिश ये भी थी कि मुझे कोई ऑनलाइन ऐसा चैनल मिल जाए, ऐसा कोई मेंटोर मिल जाए जो कि यूट्यूब पे या कहीं भी अवेलेबल हो, जो कि अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकें, आपकी अपना स्केजुअल दिखा सके। ये वो तो मुझे कोई नहीं मिला, एंड आई एम ट्राइंग टू बी द वन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर तो आपको कोई ऐसा मेंटर ऑनलाइन मिल जाता है और आप अपनी प्रिपरेशन आप कॉन्फिडेंट होकर खुद स्टार्ट कर सकते हो, देन यू डोंट नीड टू जॉइन एनी अकेडमी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लाइक प्रोफेशनल से हेल्प ले लो, या अपना काम आपका रेगुलरली चेक होता रहेगा, तो उसके लिए आप अच्छा एक अकेडमी रख लो। मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हुआ था। और एक बात जो मिसकंसेप्शन है कि है ना कि आप अकेडमी जाके आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे पेपर्स के लिए, दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। क्योंकि अकेडमी जो है ना वो आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन अकेडमी कभी भी आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करके नहीं दे देती पेपर्स के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं, क्योंकि आप एक दिन में 6 से 7 लेक्चर्स ले रहे होते हो, फिर जब आपके ऑप्शनल स्टार्ट होते हैं तो फिर ऑप्शनल्स हमारे अक्सर शाम को जाते थे, 9-10 बजे तक भी मैं घर आती रहती थी, ठीक है। तो आपको पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता उन दिनों में, ठीक है। आई स्टार्टेड द अकेडमी इन सितंबर और मेरा सेशन खत्म हुआ था दिसंबर के मिड में, आई गेस 25 दिसंबर तक, और फरवरी में पेपर थे एंड आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल। मुझे ये पता चल गया था मुझे क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मेरी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या मेरा सिलेबस कवर हो गया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो आपने खुद कवर करना है। आपको ओवरव्यू वो देंगे अकेडमी वाले, आपको बेसिक समझा देंगे, लेकिन पढ़ना जो है ना वो आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। एट द एंड आपकी अपनी मेहनत है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद आप अपना स्केजुअल कैसे सेट करोगे, तो मेरा बेसिकली यही होता है, मैं डिटेल में अपना टाइम टेबल दूंगी, लेकिन मैं 2 स्लॉट्स रखती हूँ, ठीक है, ताकि आप दरमियान में एक ब्रेक ले सको, ठीक है। पहला स्लॉट मेरा ये होता है कि जिसके अंदर तकरीबन 1 घंटा जो है आप वैसी या कॉम्पोजिशन को दो, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे जो है वो आपने ऐसे राइटिंग के ऊपर काम करना है। ऐसे राइटिंग के ऊपर कैसे काम करना है, मेरा जो इरादा है वो ये है कि आप एक वीक में एक ऐसे करो, वो किस तरह से कि आपने तकरीबन 4 दिन जो है उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ताकि उसका जार्गन आपको पता चल जाए, जो कोई अच्छी अच्छी फ्रेजेस हैं, अच्छा सा इंट्रो है, किस तरह स्टार्ट करना है, उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। और 3 दिन में आपने उसको बिल्ड करना है ऐसे को, ठीक है, अच्छी सी वोकैबुलरी के साथ। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू वर्क फ्रॉम नाउ। तो जो चीज़ें रहती हैं आप लोग मुझे ये बता दें, या तो मैं एक ही वीडियो जो है बाकी सारी चीज़ें कवर करके लॉन्ग सी वीडियो डाल दूँ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब में यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, या फिर हम लोग जो है एक एक टॉपिक करके टिकटॉक के ऊपर कवर कर लें, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर ज़रूर अपनी फीडबैक देनी है। और डिड आई हेल्प यू इन एनी वे? आई गेस येस, आई होप येस, इंशाल्लाह। तो हैप्पी प्रिपरेशन, और स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट करना है तो आज ही से स्टार्ट करें, एंड यू कैन डू दिस। कुछ भी ज़िंदगी में इतना मुश्किल नहीं होता, तो इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।